नमस्कार। आज हम गणित की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, इसकी विशेषताएं किस प्रकार की हैं, गणित क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जो कि जिसका सत्यापन इस कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। यानी इसका सत्यापन हम किसी भी तथ्य का हम सत्यापन पूरी दुनिया में कहीं भी करें या किसी भी समय करें, हमेशा जो सत्य है वही रहेगा। यानी इसका सत्यापन कहीं पर भी किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। गणित के तथ्यों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए गणित की प्रकृति को अगर हम देखें तो इसकी प्रकृति में जो इसकी विश्वसनीयता में चार चांद लगा देती है, यानी गणित की विश्वसनीयता में चार चांद लगाने वाली जो इसकी प्रकृति है, इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, वस्तुओं के संबंध में सबसे पहली है वस्तुओं के संबंध में संख्यात्मक निष्कर्ष निकालना। गणित हमेशा ही वस्तुओं के संबंध में संख्यात्मक निष्कर्ष निकालती है जो कि सटीक होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि जो है वो गणित के आधार हैं और इसी आधार पर वो निष्कर्ष निकालती है गणित। इसी प्रकार से गणित का उपयोग अन्य विषयों के विस्तार में किया जा सकता है। दूसरे विषयों के विस्तार करने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भूगोल विज्ञान हो, सांख्यिकी हो, ये सभी गणित के ही अंग हैं। और इसके अतिरिक्त भूगोल, वाणिज्य, जीव विज्ञान, यहाँ तक कि प्रत्येक विषय गणित का सहारा लेता है। हर विषय निष्कर्ष निकालने में गणित का ही सहारा लेता है, इस मैथमेटिक्स का ही सहारा लेता है। हिंदी, अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषय को भी हम देखें तो उनके जो छंद हैं कि अमुक छंद में इतनी मात्राएं होगी, अमुक छंद में इतने शब्द होंगे, इस छंद में इतने, यहाँ पर इतने मात्राओं के बाद यति होगी। यदि ये सारी की सारी क्या है, गणना गणित के माध्यम से करते हैं। तो साहित्यिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, विज्ञान विषय हो, इनके विस्तार में हमेशा ही गणित का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक ज्ञान गणित द्वारा स्पष्ट करते हैं और गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा होती है, गणित के पास अपनी खुद की भाषा होती है, वह किसी अन्य भाषाओं पर निर्भर नहीं रहता। इसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र, सिद्धांत इनका प्रतिपादन किया जाता है और संकेत, चित्र, लिपि के माध्यम से इन्हें जाना जाता है। यदि हम वर्णात्मक समीकरण भी लिखें तब भी गणित का अपना सूत्र होता है किसी भी प्रकार का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो गणित तक के इसको जान लेगा अपने आप ही। ये भी एक प्रकार की इसकी भाषा है, यानी गणित की अपनी भाषा होती है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो तथ्यों का विश्लेषण करके जो तथ्य निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनका विश्लेषण करके भविष्यवाणी जो करते हैं किसी भी विषय में हो, वो गणित का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि गणित के माध्यम से ही हर विषय के जो निष्कर्ष हैं वो निकाले जाते हैं। सांख्यिकी के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है जो कि हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होती है। इसी प्रकार से गणित का ज्ञान समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता। वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे, चाहे आप सुबह के समय करो, शाम के समय तथ्यों का निष्कर्ष निकालो या रात को निष्कर्ष निकालो, दिन में निष्कर्ष निकालिए, इसका समय और स्थान का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। चाहे आप सर्दी में निष्कर्ष निकालिए या हमेशा ही 2 + 2 4 ही होगा, हमेशा ही
8 माइनस 2 6 ही होगा, कहीं भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गणित के जो सूत्र हैं वो उन पर स्थान ज्ञान में समय और स्थान में कभी भी गणित इसके साथ साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गणित एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान ठीक होता है, एग्जैक्ट होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, तार्किक लॉजिकल होता है और क्रमबद्ध सिस्टमैटिक होता है। गणित का ज्ञान एकदम सही, एकदम स्पष्ट होता है, एग्जैक्ट होता है, क्लियर होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है और एक बार समझने पर आसानी से हम नहीं भूल सकते उसको। यदि हमें समझ में आ गया एक बार तो उसको भूल नहीं सकते हम। गणित के पद हैं वो क्रमबद्ध ही रखे जाएंगे, कभी भी उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता, क्रमबद्ध ही रखे जाएंगे उसके पद, और उसमें तारतम्य बदलने से पूरा का पूरा उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। इसलिए गणित के जो तथ्य हैं उनको क्रमबद्ध होते हैं। इसी प्रकार से गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिया होती है। गणित के ज्ञान का आधार क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रिया होती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों के कारण गणित का ज्ञान स्पष्ट ज्ञान होता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है जो कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है। और गणित में सामान्यकरण, जनरलाइजेशन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। गणित में सामान्यकरण का, जनरलाइजेशन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। उसमें आगमन और निगमन, हम ये आगमन और निगमन विधियां हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा आगमन और निगमन विधि क्या होती है। तो ये आगमन और निगमन विधियों द्वारा इसका जनरलाइजेशन किया जाता है। और वास्तव में यदि हम देखें तो बीजगणित अंकगणित का ही एक सामान्यकरण है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक होता है। इसी प्रकार से अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या करता है। गणित अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है गणित में, और व्याख्या के आधार पर उनके विचार दृढ़ बनते हैं, उनके विचार सही और दृढ़ बनते हैं। उनमें स्थल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस के आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वे अमूर्त होते हैं, परंतु सूत्रों का प्रयोग करने पर उन व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की गणना हम कर सकते हैं, तो स्थूल रूप में वो बदल जाते हैं। इसलिए इसको गणित के ज्ञान को स्पष्ट किया जा सकता है। उनमें गणित के प्रत्ययों की व्याख्या कर सकते हैं और प्रत्येक ज्ञान को गणित के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। यह निश्चित, इसका उत्तर चूंकि निश्चित होता है, किसी प्रकार का कोई संदेह उसमें नहीं होता, इसलिए हर ज्ञान को गणित के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। उनमें आपस में संबंध हो, किन्हीं वस्तुओं में आपस में संबंध हो या संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने हो, सारे के सारे गणित के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए गणित की जो ये विशेषताएं हैं ये इसकी प्रकृति में छांद लगा देती हैं। गणित एक बहुत ही सुस्पष्ट और अच्छा विषय है, बहुत ही सुस्पष्ट विषय है, बहुत ही एग्जैक्ट, क्लियर और तार्किक और क्रमबद्धता लिए हुए यह विषय है। इस प्रकार से गणित की जो प्रकृति है, हम कह सकते हैं कि गणित एक पूर्णतया नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों में एक बंधा हुआ विषय है। यानी पूर्णतया उसके नियम हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके अंदर वो बंधा हुआ है
और हमारी संपूर्ण सभ्यता का आधार गणित ही है। मानव सभ्यता का आधार कौन सा विषय है? गणित है। वर्तमान में अगर गणित का अधिकतम प्रयोग हमारी मानव सभ्यता में इसकी उन्नति का ही परिचायक है। गणित यानी मानव सभ्यता जितनी अधिक उन्नति करेगी, गणित उतनी अधिक उन्नति करेगी। जितनी गणित अधिक उन्नति करेगी उतनी ही मानव सभ्यता अधिक उन्नति करेगी। नहीं, मानव सभ्यता का परिचायक गणित ही है। गणित एक मानव निर्मित, सुनियोजित, सुस्पष्ट और संगठित विज्ञान है। यह एक मानव निर्मित ऐसा विज्ञान है जो सुनियोजित है, सुसंगठित है। इसका आधार तार्किक चिंतन और अंकात्मक समस्याएं हैं जो कि मानव जीवन में ज्ञान और गणनात्मक पक्ष के ध्येय हैं, जिसका आधार मात्रा और स्थान है। यानी एक गणनात्मक पक्ष और तार्किक चिंतन के आधार पर गणित की समस्याएं हल होती हैं। तो इस प्रकार से हम गणित की अगर विश्लेषण, इसकी प्रकृति का विश्लेषण करें तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, ये विशेषताएं सामने आती हैं कि यह शुद्ध है। गणित में शुद्धता, यह विषय बहुत ही शुद्ध है। शुद्धता गणित का सबसे महत्वपूर्ण आधार शुद्धता है और अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का लगाव शुद्धता की ओर बहुत अधिक है। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो विचलन का मान दूसरे विषयों में न्यूनाधिक रूप में कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन गणित में या तो वो सही है या गलत है। इन दो ही तथ्यों को किसी भी प्रकार से आंशिक सत्य के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जाता या आंशिक असत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि सत्य है तो सत्य है, यदि सत्य नहीं है तो नहीं है। जैसे लिख दिया 2 + 2 बराबर, यहां पर उत्तर आ गए 4। अब क्या ये सही है? आंशिक सही है, गलत है? तो इसमें आंशिक सत्य कभी हो ही नहीं सकता। इसमें सही है तो सही ही है, व्यक्त है। यानी इसकी शुद्धता पर ध्यान, ये शुद्धता पर ध्यान देता है। कभी भी आंशिक सत्य इसमें नहीं हो सकता। दूसरे विषयों में, बहुत सारे विषयों में आंशिक सत्य भी होते हैं। इसी प्रकार से गणित एक मौलिकता लिए हुए विषय हैं। गणित में मौलिकता होती है। अधिकांश विषयों की प्रकृति केवल और केवल स्मृति केंद्र होती है और उसका आधार पूर्ण अर्जित तथ्यों, सूत्रों और सिद्धांतों का पुनः स्मरण करने की क्षमता में नहीं पड़ता। यानी जो दूसरे विषय हैं उसमें हमें पिछला ज्ञान खोजना होगा, हमें याद रखना होगा, हमें वो तथ्य याद रखने होंगे। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जो कि स्वाभाविक रूप से ज्ञान का संरक्षण तो इसमें होता ही है, लेकिन इसमें संवर्धन बहुत ही सीमित होता है। इसमें बोध केंद्रित, प्रयोग केंद्रित होता है। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ एक हैं हब्स, उसने कहा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने का वही काम करता है जो किसी औजार को तेज करने में काम करने वाला पत्थर। और इसके अध्ययन से स्पष्ट तर्क, स्पष्ट सुस्पष्ट क्रमबद्ध रूप से मौलिक चिंतन की शक्ति मिलती है। यह सरलता, गणित एक सरलता लिए हुए विषय है। लेकिन विडंबना यह है कि जो सबसे सरलतम विषय है उसको कठिन माना जाता है, उसको विद्यालयों में कठिन माना जाता है। हैमिल्टन ने व्यंग में कहा था कि गणित का अध्ययन इतना सरल है कि इसके लिए किसी यथार्थ मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। ये एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें छात्रों को स्वयं ही सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्या का समाधान का अवसर प्राप्त होता है। यानी इस गणित में खुद ही उसका समाधान ढूंढना होता है।
यही एक ऐसा विषय है, इसलिए सरलतम विषय कहा जाता है। केवल 4 आधारभूत गणनाओं तक ही इसकी पाठ्यवस्तु सीमित है और गणित सरलता को देख, यानी सरलतम होते हुए भी इसको कठिन माना जाता है। परिणामों की निश्चितता, इसमें परिणामों की निश्चितता होती है, निश्चित परिणाम निकलते हैं। दूसरे विषयों, अधिकांश विषय ऐसे हैं जिसके परिणामों की निश्चितता नहीं होती, एक रूपता नहीं होती। अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम निकल सकते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग परिणाम निकल सकते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन गणित में कहीं भी एक ही परिणाम निकलेंगे। इसकी परिणामों की निश्चितता है, परिणाम निश्चित होंगे। फिर परिणाम का सत्यापन हम कर सकते हैं। गणित में परिणामों का सत्यापन हो सकता है और किसी भी विषय को विज्ञान तभी माना जाता है जबकि उसके द्वारा निकाले गए जो परिणाम हैं समान परिस्थितियों में कभी भी सत्यापित किए जा सकते हैं। यदि हम सत्यापित नहीं कर सकते तो वो विज्ञान नहीं कहा जा सकता, और इसलिए परिणाम का सत्यापन गणित में सबसे स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। और इसी कारण गणित में छात्र स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं, स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। संक्षिप्तता, शिक्षण का माध्यम संप्रेषण है और संप्रेषण उचित भाषा, संप्रेषण में यदि उचित भाषा का चयन नहीं किया जाए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कभी कभी किसी शब्द का सर्वमान्य अर्थ नहीं होना भी भ्रम पैदा कर सकता है। इस कारण संप्रेषण में भाषा का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। गणित में चूंकि अंक, रेखाचित्र आदि को सांकेतिक भाषा प्रयोग में होता है, इस कारण इसमें भ्रम रहित संप्रेषण अधिक होता है। इसमें किसी प्रकार की भ्रम की आवश्यकता नहीं होती। ये सूत्र पर आधारित होता है, अंकों पर आधारित होता है और रेखाचित्रों पर आधारित होने के कारण इसमें संक्षिप्तता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हम अगर हिंदी में लिखे तो 2 को 4 में जोड़िए, इस प्रकार। लेकिन गणित में 2 + 2, 2 + 4, तो इसमें इतना लंबा लिखना पड़ता है। इसमें बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिख दिया, तो ये संक्षिप्तता लिए हुए हैं, इसलिए इसको बहुत ही संक्षिप्त विषय है कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम विभिन्न दृष्टिकोण से देखें तो गणित की पाठ्यवस्तु की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति है, स्पष्ट है और बहुत ही सामंजस्य लिए हुए, बहुत ही सरल, संक्षिप्त, परिणामों में सत्यापन करने का, परिणामों की निश्चितता लिए हुए और मौलिकता लिए हुए शुद्ध है। गणित की प्रकृति शुद्ध है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित की पाठ्यवस्तु सुनिश्चित, स्पष्ट, तार्किक और संक्षिप्त होती है। इसका मस्तिष्क में स्थिरीकरण अधिक स्थायी हो सकता है और गणित की भाषा, उसके सिद्धांत, उसके सूत्र और तथ्यों की प्रकृति विशिष्ट होती है। इसके तथ्यों की प्रकृति विशिष्ट होती है। गणित में समस्या का समाधान का आधार कार्य और कारण का संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है, जिस पर व्यक्ति, समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सार्वभौमिक होता है। चाहे आप किसी के पास भी 4 - 2 करवाइए, 2 ही आएगा। आप कहीं भी कीजिए 2 ही आएगा, इसलिए सार्वभौमिक होता है। और गणित का ज्ञान, गणित की पाठ्यवस्तु विशेष रूप में संख्या, स्थान और मापन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? पाठ्यवस्तु संख्या, स्थान और मापन से संबंधित। इसी प्रकार से गणित द्वारा अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है और उसकी स्पष्ट करने के लिए अमूर्त परिवर्तन प्रदर्शित किए जाते हैं। गणित के निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं और इसमें प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी यदि हम किसी के प्रति स्वाभाविक दृष्टिकोण, अगर हम किसी के प्रति ऐसी भावना रखें कि हाँ ये
इसने अगर ये लिखा है तो ये सही होगा, कभी नहीं हो सकता। स्पष्ट होता है, हमारी भावना इसमें काम नहीं आती, स्पष्ट ज्ञान होता है। जो भी काम ज्ञान होता है वो स्पष्ट होता है। इसलिए गणित की प्रकृति बहुत ही सुनिश्चित अच्छा विज्ञान है। ये बहुत ही सरल विज्ञान है, शुद्धता लिए हुए विज्ञान है, मौलिकता लिए हुए है, और ये एक संक्षिप्त ज्ञान, उनकी ज्ञान की बहुत ही संक्षिप्तता होती है। थैंक यू।